आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला करोड़ कैसे कमाया। जब मैं बिजनेस में आया तो उसके बाद मुझे मेरा मन वहाँ से मैंने ज़िंदगी के एक नए सोच के साथ शुरुआत की। वाई वाई नूडल जो आप किए उसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि जो है हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग नोशन है। नहीं तो आज जनता जेनजी भी नेपाल की नागरिक ही हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि नेपाल के पहले बिलियनियर हैं और सांसद भी हैं, विनोद चौधरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला करोड़ कैसे कमाया। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर पर। आपका सवाल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने अपना पहला करोड़ कैसे कमाया? मुझे लगता है कि देखिए, एक पहला करोड़ कमाना है बोल के करने के बजाय भी पहला ब्रांड कैसे बनाया। और ब्रांड जब अगर बनता है और अगर कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो करोड़ नहीं करोड़ों बनते हैं, है ना। तो मुझे इसमें उस टाइम में बिस्किट हम लोगों के अपने मेरे फादर का पहले मेरे दादाजी से शुरू करता हूँ। वो सूरत और बॉम्बे और अहमदाबाद से कपड़ा लाते थे नेपाल की जनता को, आवाम को, और उसके अलावा राजघराने को बेचते थे। उसके बाद मेरे फादर ने नेपाल खुल गया, बहुत ही एक लिबरल इकोनॉमी हो गई। जापान से जाके उन्होंने कपड़ा लाना शुरू किया और उसके बाद मुझे आना पड़ा बिज़नेस में। जब मैं बिज़नेस में आया तो उसके बाद मुझे मेरा मन भर गया कि कपड़ा नहीं लाना है, सुजुकी गाड़ी लानी है। तो मैं सुजुकी गाड़ी और नेशनल पैनासोनिक मैंने लाना शुरू किया। वहाँ से मैंने ज़िंदगी के एक नए सोच के साथ शुरुआत की और हमारा उस टाइम में वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस था उससे अब और आगे एक कदम बढ़ते हुए हमने पशुपति बिस्किट की फैक्ट्री लगाई। और उस बिस्किट का ब्रांड इतना बड़ा बना कि वो खाली नेपाल ही में नहीं, नेपाल में ब्रिटानिया और पार्ले के साथ ही नहीं, उनको ही नहीं खाली पीछे छोड़ा कि बल्कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी हमने अपना एक पहचान अपनी बनाई। बिल्कुल, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की जैसे आपने बात करी, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अगर मेरी उम्र के जेंजी हैं तो जेंजी को अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है या फिर कहीं कुछ स्टार्ट करना है तो वो कैसे करें और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे पहले तो देखिए, आप में वो एक अनुशासन होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है और थोड़ी सी वो सीरियसनेस और वो कमिटमेंट होनी चाहिए। आज आपके लिए तो बहुत ही आसान है। हम लोगों के ज़माने में तो बड़ा मुश्किल था कि कोई नया आइडिया खोजने के लिए भी हमको तो हर जगह धक्के खाने पड़ते थे, लाइब्रेरीज में जाने पड़ते थे, लोगों से मिलना पड़ता था, लोगों के पास खड़े रहते थे बातचीत करने के लिए उनसे। आपके तो मोबाइल फ़ोन में सब कुछ है। एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है आपको तो 2 मिनट में पता चल जाता है कि कहाँ कैसे स्टार्टअप सक्सेसफुल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको स्टडी कीजिए कि क्या रहा है दुनिया में और क्या अभी होना बाकी है, और जो बाकी है उसकी तरफ आप अपना ध्यान लगाएं और उसको आगे लेके जाने के लिए एक कंक्रीट ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जिस प्रोग्राम के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और आप उसको ये दिखाएं, आप वो कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटल्स को या जो ऐसे लोग जिनको आपको सपोर्ट करना है उस बिज़नेस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, कि आप में वो जुनून है कि आप इस काम को करके ही छोड़ेंगे, वो विश्वास आपको दिलाना है। सर, जैसे कि आपकी वाई वाई नूडल है, तो वाई वाई नूडल जो आपकी है उसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि जो है हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उस तरीके को जो वो क्रिटिसिज्म उसको आप कैसे देखते ये कम्प्लीटली रॉन्ग नोशन है। वाई आज अगर नूडल्स की बात करते हैं तो चाइना, जापान, कोरिया जैसे मुल्क नूडल्स उनका स्टेपल खाना ही नूडल्स है, ठीक है ना। और उसके अलावा ये जो हम लोग जो नूडल बनाते हैं वो भी उतना ही न्यूट्रिशियस है। हम लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं न्यूट्रिशन के मामले में। हमारे उसके ये सब सारे फोर्टिफाइड्स हैं अपने जो अपने ऐसे तत्वों से, क्योंकि हमारे आज जनरेशन टू जनरेशन के लोग, आज 3 बिलियन पैकेट तो सिर्फ हमारी कंपनी बेचती है और विश्व में 100 बिलियन पैकेट का कंजम्पशन होता है नूडल्स का। तो इसलिए इसमें इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये गलत अफवाह है, ये एक स्टेपल खाना है। मैं ये कहूँगा कि लोग वाई के सहारे आज सारी दुनिया में 100 से ज़्यादा देश में, मुझे लगता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी हफ्ते में 1-2 बार का खाना तो उनका वाई ही होता है। एट द लास्ट सर, जो नेपाल की पॉलिटिक्स है और उसमें जो जेंजीज़ का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आप जैसे एक बिलियनर हैं और साथ के साथ सांसद भी हैं, तो आपने नेपाल की जनता के लिए रोज़गार के साथ जेंजीज़ के लिए क्या क्या किया है? नहीं तो आज जनता जेनजी भी नेपाल की नागरिक ही हैं, नेपाल की आवाम में ही आते हैं। और हमको लगता है कि हम लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा जेनजीज की तरफ इसलिए है कि उनका जो सपना है कि नेपाल में ही कुछ करें और कुछ करने का मौका मिले।
तो उसमें उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोला जाए, कैसे कैसे नेपाल को अभी के टेक्नोलॉजी के साथ और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ा जाए। और सबसे ज़्यादा उन यूथ जो कि उनको लगा कि नेपाल में कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इतना बड़ा जेएनजी का मूवमेंट हुआ, नेपाल छोड़ के चले गए, नेपाल में एक मामूली नागरिक, उनके मन में दोबारा ये विश्वास की भावना को जगाना कि नहीं, नेपाल में सब कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विनोद चौधरी जी, जिन्होंने अपना तमाम जो है एक्सपीरियंस भी साझा किया और ये भी बताया कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और आपको बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।